नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। इस नया साल का शुरुआत में हम आज एक नया बात जानेंगे, जो कि इस ठंड का मौसम में अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम टेलीविज़न में देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास एक ओनिडा का 14 इंच अल्ट्रा स्लिम टीवी है। इस टेलीविज़न में जो प्रॉब्लम हुआ है, इस तरह का प्रॉब्लम से ज़्यादातर टेक्नीशियंस कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये टेलीविज़न अपना मन मर्जी से ऑन होता है और जब ये टेलीविज़न ऑन होता है तब ऐसा लगता है कि इस टेलीविज़न में कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। इस टीवी में जो प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रॉब्लम इस टीवी का पावर सप्लाई सेक्शन में है। इस टेलीविज़न का जो पावर सप्लाई सेक्शन बना है, ये पावर सप्लाई सेक्शन STR से बना है और इस STR का नंबर है G8656। तो चलिए इस टीवी का जो प्रॉब्लम है इसे देखते हैं और इस प्रॉब्लम को आज हम एक नए तरीके से ढूंढेंगे। हम पहले इस टेलीविज़न का पावर को देखेंगे, जो कि इस LED बल्ब से हमें पता चलेगा। यहाँ इसका मेन पावर स्विच है, जिसे प्रेस करते ही ये LED बल्ब जल उठेगा। तो चलिए इस पावर स्विच को हम पहले प्रेस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, ये LED बल्ब जल उठा है। इसका मतलब है कि ये टेलीविज़न ऑन हो गया है। लेकिन हम जब भी इस टेलीविज़न को ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो ये टेलीविज़न ऑन नहीं होता है। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने इस पावर स्विच को ऑफ़ करके ऑन किया तो ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। फिर से दोबारा कोशिश करें तो शायद ये ऑन हो जाए। तो चलिए इस पावर स्विच को दोबारा ऑफ़ करके फिर से ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, ये टेलीविज़न ऑन नहीं हुआ। तो इस तरह का प्रॉब्लम होने से ज़्यादातर टेक्नीशियंस पावर सप्लाई का STR चेंज करते हैं। STR चेंज करने से पहले हमें एक काम करके देखना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने SMD रीवर्क स्टेशन ऑन कर दिया है ताकि इस STR को थोड़ा सा हीट कर सकूं। कभी कभी STR को हीट करने से ये STR थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में हमें इस STR को बदलना पड़ता है। ठीक इसी तरह पावर सप्लाई में लगा हुआ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को भी हीट करके देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ठंड का मौसम में कैपेसिटर और रेजिस्टर अच्छी तरह काम नहीं करता है, अगर वो कमज़ोर है तो चलिए इस STR को थोड़ा सा हीट करके देखते हैं। उसके बाद इस टेलीविज़न को फिर से ऑन करके देखते हैं, ये टेलीविज़न ऑन होता है कि नहीं। हीट करने के बाद अगर ये STR काम करता है, इसका मतलब है कि ये STR खराब है। तो हम निश्चिंत एक नया STR इस पावर सप्लाई में लगा सकते हैं। नया STR पावर सप्लाई में लगाने से पहले पावर सप्लाई में जितना भी कंपोनेंट है, उन सभी कंपोनेंटों को एक बार अच्छी तरह देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना हीट इसके लिए काफ़ी है। इसे ज़्यादा हीट भी नहीं करना चाहिए, वरना STR खराब हो सकता है। तो चलिए एक बार हम इस टेलीविज़न को ऑन करके देखते हैं। इस पावर स्विच को ऑन करते ही ये टीवी ऑन होता है या नहीं, चलिए इसे देखें। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये पावर LED बल्ब ग्लो हो चुका है। इसका मतलब है कि ये टेलीविज़न ऑन हो गया है। तो चलिए दोबारा हम पावर स्विच को ऑफ करके ऑन करते हैं। इस LED बल्ब को गौर से देखिएगा। ये लीजिए दोस्तों, ये टेलीविज़न अब ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस पावर स्विच को दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये टेलीविज़न ऑन नहीं हो रहा है। हमने बहुत बार इसे ट्राई कर लिया है, ये टेलीविज़न ऑन नहीं हो रहा है। चलिए इसे और एक बार ट्राई करते हैं, शायद ये ऑन हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने बहुत बार इसे ट्राई कर लिया है,
ये टेलीविज़न ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जब हमने इस पावर सप्लाई में लगा हुआ STR को हीट किया था उस समय ये STR खराब हो गया हो, या तो STR का आसपास में जितना भी कंपोनेंट लगा हुआ है वो सब भी हीट हो गया हो और काम करने लगा हो। तो चलिए देखें STR का आसपास में कौन सा पार्ट्स लगा है जो कि हीट करने से काम करने लगता है। मुझे तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में डाउट हो रहा है, जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है 47 MFD 25 वोल्ट का। ये कैपेसिटर SMPS ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी सप्लाई 17 वोल्ट को फिल्टर करता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही होता है जिसे हीट करने से थोड़ी देर के लिए काम करने लगता है। चलिए इसे एक बार हीट करके देखते हैं, क्या पता इसी में फॉल्ट हो। हमें सब कुछ करके देखना चाहिए जितना संभव हो। इस तरह से हमारा टाइम तो बचता ही है, साथ में पैसा भी बचता है। इस कैपेसिटर को हीट करने के बाद भी नहीं हुआ तो हम रजिस्टरों को हीट करके देखेंगे। मेरे ख्याल से इतना हीट हो गया है, इससे धुआं भी निकलने लगा है। मैंने इसे ज़्यादा हीट कर दिया है। इतना हीट नहीं करना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर ठीक भी था तो ये खराब हो चुका है। अब ये टीवी ऑन होगा या नहीं मुझे डाउट हो गया है। फिर भी चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मैंने कैपेसिटर को ख़राब कर दिया। तो हमारे पास अब दूसरा चारा नहीं है, इस कैपेसिटर को बदलना ही होगा। तभी हमें पता चलेगा आखिर इस टीवी में प्रॉब्लम कहाँ था। तो चलिए दोस्तों इस कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये कैपेसिटर काला पड़ गया है। इस कैपेसिटर को मैंने ज़्यादा ही हीट कर दिया था, इसीलिए ये बुरी तरह से जल गया है। इस कैपेसिटर का वैल्यू जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 47 MFD 25 वोल्ट है। तो सेम वैल्यू का एक दूसरा कैपेसिटर मैंने इसकी जगह बदल दी है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैंने जो कैपेसिटर लगाया है इसका कलर स्काई ब्लू है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें जो पहले कैपेसिटर लगा हुआ था इसका कलर ऑरेंज था। कलर जो भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो जो भी हो पहले हम एक बार इस टीवी को ऑन करके देखते हैं। अरे वाह, ये टीवी तो ऑन हो गया है। तो देखा दोस्तों ये LED बल्ब जल रहा है, इसका मतलब है कि ये टेलीविज़न ऑन हो गया है। इस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद ये टेलीविज़न ऑन हो गया है। इसका मतलब है कि अब ये टेलीविज़न ठीक हो जाना चाहिए। इस टेलीविज़न का प्रॉब्लम तो इस पावर स्विच को ऑफ करने के बाद ही होगा। इस पावर स्विच को ऑफ करने के बाद हम जब इसे दोबारा ऑन करते हैं तब ये टीवी ऑन नहीं होता है। ये इसका प्रॉब्लम था। लेकिन अब ये टीवी ऑन हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इसका मतलब इस टेलीविज़न का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इस तरह का प्रॉब्लम ठंड का मौसम में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। इस पावर स्विच को मैंने ऑफ कर दिया है। थोड़ी देर ठहरने के बाद फिर से हम इसे ऑन करके देखेंगे। चलिए इसे एक बार और ऑन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं इस कैपेसिटर को बदलने के बाद इस टेलीविज़न का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, इस तरह से भी एक टेलीविज़न को ठीक किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को ठीक करने का तरीका जैसा भी हो आपको उसे ठीक करना आना चाहिए। इस टीवी का स्क्रीन को भी थोड़ा देख लेते हैं, स्क्रीन आता है या नहीं, वरना इस टेलीविज़न में और भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसका LED बल्ब तो जल रहा है, स्क्रीन भी आना चाहिए। जी हाँ, इस टेलीविज़न का स्क्रीन भी सही है। तो अब ये टेलीविज़न बिल्कुल ठीक हो गया है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस नए साल में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस साल में और भी अच्छा वीडियो इस चैनल में आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।